नमस्ते जी। आप सभी का अपने YouTube चैनल होलिस्टिक वेलबींग में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा विषय है मिस्टेक्स इन करियर एंड बिजनेस। यदि आप कोई जॉब करते हैं, आपका कोई व्यापार है, कोई बिजनेस है, तो उसमें आप जो मिस्टेक्स करते हैं उन मिस्टेक्स को आप अवॉइड करिए ताकि आपका करियर जो है ग्रोथ कर सके, आप बेहतर सफलता प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए आज हम कुछ ऐसी हैबिट्स या ऐसे कार्य या ऐसे एक्शंस के ऊपर चर्चा करेंगे जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहली बात है सेटिंग फॉर लेस। नंबर 1 है सेटिंग फॉर लेस, यानी कम तनख्वाह के लिए, कम पैसे पर आप अपने आप को सेट ना करें। या आप व्यापार करते हैं तो कम कीमत पर अपने माल को ना बेचें, क्योंकि कम कीमत पर बेचना आपके करियर में, आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं देगा, वो आपको लॉस ही देगा। यदि आप डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, आप योग्य हैं, क्वालिफाइड हैं, तो आपको अच्छी जगह पर जॉब करनी चाहिए, उसके लिए ट्राई करना चाहिए। आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन, अपनी नॉलेज के हिसाब से ही पेमेंट पर अपना सेटिंग करनी चाहिए। उससे कम पैसे में आपको तैयार नहीं होना चाहिए। और यदि आप व्यापार करते हैं तो जो माल आप खरीद कर लाते हैं उसकी कीमत से कम पैसे में, या आपके माल की कीमत के ऊपर जो आपने लागत लगाई है उससे कम में आप देने का प्रयास ना करें। इसके बाद दूसरा है फियर ऑफ नेटवर्किंग। बहुत से लोगों को ये डर रहता है कि पता नहीं मेरी नेटवर्किंग अच्छी है या नहीं है, मैं अच्छी तरह से बेच पा रहा हूँ या नहीं बेच पा रहा हूँ, मैं अच्छी तरह बोल पा रहा हूँ या नहीं बोल पा रहा हूँ। ये फियर आप अपने दिमाग से निकाल दें। आप केवल पॉजिटिव वे में, सकारात्मक वे में काम करते रहें। अब मैंने बहुत से टीचर्स को भी ये देखा है कि जब वो ये कोरोना पीरियड आया, ऑनलाइन पढ़ाना उन्होंने स्टार्ट किया, तो उनको एक हेजिटेशन होती थी। वो सोचते थे कि पता नहीं हम अच्छी तरीके से पढ़ा पा रहे हैं या नहीं पढ़ा पा रहे हैं। अरे भाई, पहले आप अपने आप को सेटिस्फाई करो। जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, विश्वास होगा, तो स्टूडेंट्स को जाहिर सी बात है विश्वास हो जाएगा। कुछ एग्जीक्यूटिव जॉब्स भी हैं जिन्हें मीटिंग्स वगैरह, सेमिनार्स या वेबिनार्स करने होते हैं, तो मैंने बहुत से साथियों को देखा है कि वे स्टेज पर आकर बोल पाने में, 2 शब्द बोल पाने में भी हेजिटेट होते हैं। तो उनको नेटवर्किंग के फियर से मुक्ति चाहिए, उसको जो अपने आप को छोड़ देना चाहिए, भुला देना चाहिए कि मेरा नेटवर्किंग ठीक है या नहीं है। हमें अब कॉन्फिडेंस के साथ बोलें तो आपको अपने आप फील होगा, अपने आप महसूस होगा कि यू आर डूइंग राइट, यानी आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसके बाद है ओवर वर्किंग। आपको कभी भी ओवर वर्किंग नहीं करनी है। ओवर वर्किंग क्यों नहीं करनी है? क्योंकि ओवर वर्किंग जब आप करेंगे तो उससे आपका शरीर थकान महसूस करेगा। आपके शरीर की थकान महसूस होने से आप रोगग्रस्त हो सकते हैं, और रोगग्रस्त होने के कारण आपके जीवन की अवधि, लाइफ स्पैन भी कम हो सकता है। तो आपको उतने ही समय काम करना चाहिए जितना आपके लिए उपयुक्त है। भले ही आप जॉब में हैं, जॉब में जो जॉब का टाइमिंग्स है वो आप पूरा करें और अच्छे से वहाँ मन लगा करके, यदि आपने मन लगा कर अच्छे से काम किया है, 6, 7, 8 घंटे की आपकी जॉब है, तो उसके बाद आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि आप व्यापार करते हैं, कोई आपकी दुकानदारी है, तो आप उतने ही टाइम के लिए काम करें जितने टाइम आपका शरीर आपका साथ देता है। ये नहीं कि आप 15-15, 16-16 घंटे लगे रहें, परेशान होते रहें। नहीं, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बचा हुआ टाइम अपने सेल्फ के डेवलपमेंट के लिए, अपने बच्चों के डेवलपमेंट के लिए और अपनी फैमिली डेवलपमेंट के लिए भी देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट मिस्टेक है, 4th है गिविंग अप लर्निंग। हम क्या कर देते हैं, हमें कोई भी छोटी मोटी जॉब मिल जाए या हम कोई अपना कारोबार स्थापित कर लेते हैं तो हम नया सीखना बंद कर देते हैं। यदि आप नया सीखना बंद कर रहे हैं, कोई नई लर्निंग नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी ग्रोथ को हार्म करेगा, आपकी ग्रोथ को नुकसान पहुंचाएगा। सपोज करिए कि आप कोई जॉब कर रहे हैं और वो रेगुलर जॉब नहीं है, तो कल को आपकी जॉब छूट सकती है। और यदि आप लर्निंग नहीं कर रहे हैं तो आप
एक तरह से डैमेज पर्सन हो जाएंगे जब आपके अंदर नई लर्निंग्स नहीं आ रही हैं। आप 10 साल पहले जो पढ़ा, 12 साल 15 साल पहले जो पढ़ा, उसके हिसाब से अब आप मार्केट में फिट नहीं बैठते हैं। तो इसलिए हमेशा सीखते रहें, कुछ ना कुछ लर्न करते रहें, ताकि कल को कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मॉडर्न डे मार्केट सिस्टम के हिसाब से अपने आप को सेट कर पाएँ, अपने आप को फिट कर पाएँ। यदि आप दुकानदारी में हैं, व्यापार में हैं, तो भी आपको लर्निंग करनी चाहिए अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। जब आप सेल्फ डेवलप्ड होंगे तो आपको किसी रोगग्रस्त नहीं होना पड़ेगा, इमोशनल बर्नआउट नहीं होगा, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, यानी आप ओवरऑल ठीक रहेंगे। और जब आप ओवरऑल ठीक रहेंगे तो आप हर कार्य में आगे रहेंगे। तो इसलिए आपको लर्निंग को कभी भी नहीं छोड़ना है, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हैं। 1 से 2 घंटा अपनी लर्निंग के लिए ज़रूर समय निकालिए। इसके बाद क्या है, ये जॉब वालों के लिए ख़ास तौर से है रिपीटिंग मिस्टेक्स। हम मिस्टेक्स करते हैं और आगे से जब हमारे इस पे ऑब्जेक्शन लग के आता है कि यहाँ आपकी मिस्टेक है, तो वही मिस्टेक आप बार बार ना करें, यानी रिपीटिंग मिस्टेक्स ना हो। रिपीटिंग मिस्टेक्स आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो एक क्वालिटी है, उसको हार्म करती है। तो अपनी क्वालिटी और पर्सनालिटी को बनाए रखने के लिए आपको मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए और हर समय अपने आप को इस तरह से पेश करें कि उसके कार्य में, यानी आपके कार्य में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना हो। जब आपको आपकी मिस्टेक ठीक करने के लिए फीडबैक मिलता है तो उसे आपको तुरंत ठीक कर लेना चाहिए। इसके बाद लास्ट पॉइंट है मिसिंग डेडलाइंस। हम जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं, हमें काम को पूरा करने के लिए बहुत सारी डेडलाइंस मिलती हैं और हम डेडलाइंस को पूरा नहीं कर पाते। जिस ड्यू टाइम तक जो हमें ऑर्डर देना होता है वो नहीं दे पाते, या जो जॉब में हम हैं, जो भी हमें काम पूरा करके देना है अपनी टेबल का, अपनी सीट का, और वो हम नहीं दे पाते हैं, तो ये भी हमारे करियर के लिए हार्मफुल है, क्योंकि उच्च अधिकारियों तक ये मैसेज आता है कि ये समय से काम नहीं कर रहे हैं। और यदि हम व्यापार में हैं तो हमारे जो होलसेलर ग्राहक हैं उन तक ये संदेश जाता है कि ये डेडलाइन पूरा नहीं करते हैं, समय पर कार्य पूरा नहीं हो पाता है, तो उससे भी हमारे कस्टमर ख़राब होते हैं। तो इसलिए अपने करियर में बने रहने के लिए, अपने व्यापार में बने रहने के लिए, अपनी जॉब में बने रहने के लिए हमें डेडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। तो ये थे आज की हमारे जो डिस्कशन था कि हम करियर में, व्यापार में या बिजनेस में या जॉब में जो भी मिस्टेक्स करते हैं उनको दूर करें। आप भी इन आदतों को दूर करने का प्रयास करें और अपने करियर को, अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को, अपनी दुकानदारी को नया आयाम दें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।